आज उसी समय पर विंध्यावली की तरफ इशारा किया राजा बलि ने। राजा बलि से कहा कुछ मांग लो। अब विंध्यावली की तरफ इशारा कर दिया, बोले हम कछु ना मांगे रे, बेई कछु मांगे तो मांगे ले। विंध्यावली से कहा विंध्यावली कछु मांगे ले, बोले हम कछु ना मांगे रे, बेई कछु मांगे तो मांगे ले। अब भगवान पहुंचे राजा बलि के पास में, बोले कुछ मांगे लो। राजा बलि कहने लगे अब हम का मांगे, बेई कुछ मांगे तो मांगे ले। राजा बलि ने आज भगवान से मांगे कोई ना है, भगवान को फुटबॉल बनाए लो, इधर से उधर, उधर से इधर। तब राजा बलि ने कहा विंध्यावली कुछ मांग लो, ये भगवान है तुम्हारे दरवाजे पर आए, मांग लो, कुछ पैसा ना करो इन्हें। बोले किन से मांगू? इनसे, इनसे मांगू। क्यों? सुनो 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 मेरे पिया के द्वारे पे और खूब मचाओ दंगा। अच्छा। और किन से मांगू मेरे सजना, किन से मांगू मेरे सजना, सब ही ठाड़ो भिख मंगा है। किन से इनसे मांगे, इनसे जाने में पिया के द्वारे पे आके घोटू गड्ढा करते हैं, कभी जे मांगे, कभी कछु मांगे, कभी कछु मांगे, या भिखमंगा पे का मांगे हम हैं जो स्वयं हमारे दरबार पे हाथ फैलाए रहो। राजा बलि कहने लगे देवी इतनी बड़ी बेइज्जती ना करो ठाकुर जी की, हैं? और ये बात तो है, स्त्री जब कह नहीं पाया तो चुप टिका हुए ना, भाई जो कहनी है तो कहनी है, फिर चाहे भगवान हो चाहे कोई हो। आज उसी समय पर राजा बलि कहने लगे देवी ये साक्षात भगवान है, ऐसे शब्द मत बोलो इनसे। बोले बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए तो भिखारी है, मेरे दरवाजे पे हाथ फैलाए इसने। और भगवान खड़े खड़े हंस रहे। जब भगवान खड़े खड़े हंस रहे, अब तो राजा बलि ने कहा प्रभु लाओ हम ही मांग लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम मांग लो। बोले क्या चाहते हो? बोले देना है तो हमें इतना दे दो कि मेरे घर में इतने दरवाजे हैं, जौन दरवाजे पे हम नजर डालें आप उसी दरवाजे पे नजर आओ। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतने शब्द कहे सोई भगवान चलन लगे। भगवान चलवे लगे, राजा बलि अपने सिंहासन पे बैठ गो। बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान को ना पता कि हम फंस गए, कहाँ जा रहे हो? अब राजा बलि ने बैठ करके अपने दरवाजों पर नजर डालना शुरू किया। क्या मांगा था कि मेरे घर के जितने दरवाजे हैं जौन से पर नजर डालूं आप ही नजर आओ। अब बैठ के लोगों याद रखना कि नजर कितनी तेज भागती है। राजा बलि अपनी नजर घुमाने लगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। अब भगवान जा दरवाजे पे भागे, कभी उस दरवाजे पे भागे, कभी उस दरवाजे पे भागे, कभी उस दरवाजे पे भागे। भगवान को फुटबॉल बनाए लोग, फेंक तो नहीं बनेंगे। अब फंस गए भगवान। पहले तो भक्त ने भक्त को बांधा भगवान ने, अब भक्त ने भगवान को बांध लो। अब भगवान भागत फिर रहे हैं। उधर मैया लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठी हैं और रोए रही हैं कि हाय दैया न जाने कहाँ चले गए, न कुछ कहे गए, न कुछ सुन गए, कहाँ चले गए। तब तक देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद आते हुए मैया की तरफ देखते हुए देखने के लिए मैया लक्ष्मी की नजर पड़ी है। नारद इधर क्या है? बोल तूने अपने पिताजी को देखो, पिताजी को देखा तूने अपने को? क्यों मैया? कल लड़ाई कर दी तुमने? पिताजी तो तुम्हारे बिना क्षीर सागर में जुम्मा सऊ ना खाते, आज कैसे चले गए? सोई मैया लक्ष्मी जी रोने लगी, हाय दैया ताई थे तो और पेट फटो जात, ना कछु कहे गए ना कछु सुने गए। संजा को हंसे हंसे के बातें करी, हम ते खानो खाओ हमारे संग बैठ के, एक बेला दूध पी लो, हंसे हंसे के सोए गए संग ही। और सवेरे 4 बजे जगी सो अपन मिले ही ना रजाई हाथ परी।
मैया ने रोया, बोले मैया कैसी बातें कर रही है। नारद जी को तरस आ गया, रोई। तू चिंता मत करे, कहाँ है? बोले चली जा राजा बलि के दरवाजे पे, घुटने कीचड़ उठ रही है। तूने कभी कबड्डी देखी है? कबड्डी? बोले ना है, तो भगवान कबड्डी खेलने जा। होशियारी से रहियो, समझ के। क्यों? कि श्रावण मास है और तिथि भी ठीक है, पूर्णमासी श्रावण की जो आती है। कहा रक्षा सूत्र लेकर के जाना, राखी लेके जाइयो और जाकर के राजा बलि के बांध देना और बदले में पाइए मांग लियो, जो द्वारपाल होता है तो बच सकते हैं। ठीक है, नारद की बात सुनी और मैया आई। मैया लक्ष्मी आई तो भगवान को भगत देखो, महलने के चक्कर काट जात दरवाजे पे, बाद दरवाजे पे। लक्ष्मी जी पीछे भगनी, पिया रुक जाओ, क्या बात है? पूरे महल का चक्कर क्यों काट रहे हो? पिया रुक जाओ, क्या बात है? पूरे महल का। बोले कहती आओ और भागती आओ, समय नहीं है मेरे पास। अब लक्ष्मी जी पीछे भाग रही भगवान के। पिया पीछा मर गिर गया, बोले उठा लो, लेके भाग जाओ, एक तरफ जाओ, दूर हट जाओ, भी फुर्सत नहीं है मेरे पास। अरे पिया बात तो बताओ, पूरे महल का चक्कर क्यों काट रहे हो? बोले हम तो मशीन है, सुई उधर है। सोई समझ गई मैया लक्ष्मी के राजा बलि की नजर में कोई तासीर है। गई राजा बलि के पास, जाके बोली भैया, ओ भैया। राजा बलि कहे लो, मैं तो कहूँ नातेदारी में बहन नाते, तू कहाँ से आएगी? भैया मेरे पति ने तेरे कहा बिगाड़ो, भैया ऐसा ना कर भैया, मेरे पति ने तेरे कहा बिगाड़ो। विंध्यावली पास में खड़ी, हमसे बात करो, हमसे बात कर, हमसे बात कर। उनसे क्या बात कर रही है? क्यों? तब कहाँ गई थी? सुन और बोली, आज तेरे पीर हो रही है? कहाँ गई थी उस समय पर? कब? सुन। उस समय पे कहाँ पर गई देवी, जब मेरे पिया की पीठी न पाई और जो पीर तुम्हारे हुई रही है, जो पीर तुम्हारे हुई रही है, कहना ऐसी पीर पर आई है। जो पीर तुम्हारे हुई रही है, कहना ऐसी पीर पर आई है। जी जी पीर तुम्हारे हुई रही है, जी जी ऐसी आज जो पीर तुम्हारे है रही ना, ऐसी पीर पराई है। गोरे हो चाहे काले, लंबे हो चाहे गट्टे, सबने अपने अपने पति प्यारे होते हैं। आज तुम्हें अपने की तरफ से आए रहो, जब मेरे पिया की पीठ न पड़ी तब तुम कहाँ गई थी? देवी जी कुछ उत्तर दो, अब बिल्कुल ही शर्मीली हो। और हाय राम जा दुनिया में, अच्छा एक तो महीना खसमीली। हाय राम जा दुनिया में, एक तो महीना खसमीली हो। जा दुनिया में, तुम किससे बात कर रही हो? हमसे बात करो। जा समय पे हमारे पिया की पीठ न पड़ी तब तुम कहाँ गई थी? हैं? अब तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है, कुछ नहीं होगा, हटो एक तरफ, हटो। सोई मैया लक्ष्मी कहने लगी, बहना क्या बताऊं, अब हाथ मुठी के तो हथना से धोती के छोरों में बांध लो उन्हें। हम तो जानते हैं जादिन से इनके संग आई हैं, तादिन से हमारा सब चिल्ला सूखे को, हमने चैन से रोटी ना खाई, बादिन से आई तान्ना से। मैया रोने लगी। जैसे ही रोने लगी राजा बलि ने कहा रुक जा, रुक, ठहर ठहर ठहर, क्या बात है? तू भैया है मेरे धर्म को, मैं तेरे सामने आई हूँ, तो ला भैया तेरे राखी बांधू। ले जाके नहीं, आज राजा बलि की हाथ में वो रेशम धागा बांध दिया, धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बांधो, अब राजा बलि की बुद्धि बदल गई। राजा बलि कहने लगा, बहन तू मेरे धर्म की बहन बनी है, तू अब बता तू क्या चाहती है, क्या मांगना चाहती है? तू मेरी धर्म की बहन है, बोल क्या चाहती है, क्या मांगना है तुझे? बोले भैया देना चाहता है। बोले हाँ देना चाहता है तो मैं कछु और मंत्री जी द्वारपाल ते मेरे चक्कर काट रहा हूँ, जाए दे।
बोले तू जानती है कौन है ये साक्षात भगवान है। सोई मैया अपने असली रूप में आ गई कि मैं भी तो लक्ष्मी हूं। विष्णु भगवान की आज दोनों के दर्शन हुए। राजा बलि यथार्थ हो गया, कहने लगा प्रभु जय हो। आपके दर्शन हुए, साथ में मैया के भी दर्शन हो गए। रक्षाबंधन पे उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चला है। पता है ना रक्षाबंधन कहां से चली कि नहीं पता होती है परिषद जी? पता है ध्वज कहां से चली? ध्वज अब जी बेरी जनरेटर खोजू सुनन दे रहो। ध्वज कहां से चली? जोर से बोलो, तेज। कौन है? मायू? अरे हमायूं नानू कह रहे हैं कल्लू अम्मा के जनते। नहीं पता है? ध्वज चली थी, एक समय की बात है, वैसे यहाँ बता चुके हैं हम कई बार। एक बार यमराज और यमुना महारानी दोनों बहन भाई हैं। तो मैया यमुना ने कहा यमराज से कि तू मुझे अपना लोक दिखा दे। तो वहीं चल बहन, मैं तुझे अपना लोक दिखाता हूँ। यमलोक में लेके गए तो वहाँ बड़े बड़े पापी दुष्टों को नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। कोई खोलती हुई कढ़ाई में डाला जा रहा है, कोई कोलू में पीला जा रहा है। बहन ये देख करके एकदम बुरी हालत में हो गई और रोने लगी, भैया मुझे यहाँ से लेके चल, मुझे घुटन हो रही। तेरा लोक तो बहुत ही बुरा है, यहाँ कभी कोई आया ही ना, वही अच्छा है। चल अब मैं तुझे अपना लोक दिखाऊं। तब यमुना जी सीधी धाम वृंदावन मथुरा में लेकर के आएंगे यमराज को, और यमराज को लेकर के आई। और आकर के उसी समय पर मैया यमुना ने विश्राम घाट पर यमराज की तिलक करके ध्वज की। और ध्वज करने के बाद में जो गोला इत्यादि होता है वो सब देने के बाद में दे दिया। तब यमराज ने कहा बहन बोल अब तू क्या चाहती है, तू मांग ले ध्वज के बदले में कुछ। तब उन्होंने कहा यमुना जी ने कि मैं चाहती यही हूं, वरदान देना है तो जो बहन कलयुग हो चाहे कोई सा भी युग हो, जो बहन अपने भाई की विश्राम घाट पर आकर के ध्वज वाले दिन ध्वज करेगी, वो भाई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो बहन भाई वो तेरे धाम के वासी नहीं होंगे, वो ठाकुर जी के बैकुंठ धाम के वासी होंगे। ये वरदान मांगा। ध्वज वहां से चली। आजकल की बहनें तो गजब करते हैं। परिषद जी क्यों रिंकू देवी कहाँ ध्यान है? कथा में ध्यान। कथा कहाँ चल रही है बताओ बताओ बताओ। लाला हटियो आगे से। कथा कहाँ चल रही है? नहीं बात कर लो, बात कर लो। बात करने में तुम बहुत माहिर हो सब, और तुम पे बात हो तो कुछ और ना है। बगल में बैठ गई जीजी जी झाले कब ले आई तुम? कितने के लाई? जी जी। और जीजी जी साड़ी कहाँ से लाई? कौन सी दुकान पे थे? नहीं तो लाई हुई प्रदीप पे थे बार हम गए तो हमें मिली ही नहीं। अब बताओ ले आओ हम मंगा में। तुम पे यही बात है, दूसरी बात तो है ही ना। अरे बहनाओ बात है तो जीवन भर की है, चाहे जब करते रहियो। बोलो गोविंद भगवान की। जब दो को नंबर अपना आवत हुए, दो को नंबर आवत हुए, तब जी कहते हैं लेकिन जा रही है बच्चन ने, एक बच्चा जा का में, एक जा का में, एक पीठ पे लेकर चल देंगी आए कनिया। और मीठा पुत्ते 2 रुपया को बूढ़ो ले आवेंगी, मिठाई को डिब्बा ले आवेंगी। और मन में लड़के भाई रो रहे, अरे चुप चुप मामा की चल, मामा की चुप 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 मामा की चल हैं जो कर रही है। रास्ता में चलते जा रही है, चुप जा ना चल रही है। अलीगढ़ चल रहे हैं, अलीगढ़ मामा की चुप जा। और रास्ता में क्या सोच रही मन में पता है? मन में सोचती आ रही हैं कि हे भगवान जा ध्वज करवे के बनने में भैया वो बगलवा पिलौट हथुकाता है नाम में कर दे तो काम बन जाए, या वो खंडी भैंसी आते आता है दे दे बदले। बोलो गोविंद भगवान की। ले आओ कहाँ है झांकी।